डिजिटल सम के बारे में। और यह एक तरह से आप समझ सकते हैं नियम ही है, और इस नियम की सहायता से आप अपने कैलकुलेशन का टाइम बचा सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं कैलकुलेशन को, दिए गए क्वेश्चन को। तो आए डिजिटल सम को समझे। तो देखिए यह डिजिटल सम है क्या। तो यह देखिए कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में यदि 9 से भाग किया जाए और 9 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आएगा, बस वही डिजिटल सम है। अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं यह देखें। जैसे हम एक संख्या ले लें 1 2 3 और पूछें कि अगर इसमें 9 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखें यदि आप 123 में 9 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, एक बार डिवाइड जाएगी और शेष कितना बचा, 6 शेष बचा। ठीक, तो डिजिटल सम क्या हुआ कि 9 से संख्या में भाग करें, 9 से संख्या में भाग दिया जाए और जो क्या प्राप्त हो, प्राप्त शेष ही क्या कहलाएगा, डिजिटल सम। दूसरी तरह से इस चीज को समझे। डिजिटल सम, डिजिट मतलब इसके अंक, सम मीन्स जोड़ दें, अर्थात दी गई संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दें और जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी, डिजिटल सम। ध्यान दीजिएगा, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ें तो वह सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आप समय बोल दें 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर इसमें हम 9 से डिवाइड करें तो हमने कहा कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट में परिवर्तित करना। तो जोड़ें देखें 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 21 7 हो जाएगा 28 बटे 9। तो हमने कहा कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ तो 2 डिजिट में दिख रहा है तो 8, एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को जोड़िए फिर, तो 8 2 हो जाएगा 10। अब भी दिख रहा है 2 डिजिट में, तो 1 में प्लस 0 कर देंगे बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 9। दूसरी बात यहीं पर समझ लीजिएगा, यदि जोड़ने पर 9 हो जाए, यदि अंकों को जोड़े और वह 9 हो जाए तो 9 में आप डिवाइड करेंगे कितना शेष आएगा, 0। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि डिजिटल सम क्या हुआ कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए तो आ सकता है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 9 से डिवाइड करना होता है, इतना यदि जोड़ने पर आएगा तो शेष तो यही रहेगा, लेकिन यदि 9 आ गया तो 9 का मतलब हम क्या समझेंगे, 0। एक बार फिर से देखें, हमने कहा डिजिटल सम क्या है कि दी गई संख्या को 9 से डिवाइड करें जो शेष प्राप्त हो, या इसी को हम दूसरी तरह से बोल रहे हैं कि दी गई संख्या के अंकों को आप जोड़ते जाइए, एक अंक में परिवर्तित कीजिए। जैसे कि हमने जोड़ा, कितने अंक में आ गया, 2 अंक में, फिर जोड़े इन दोनों को 10 हुआ, इन दोनों को जोड़े कितना हो गया, 1। तो यही जो 1 बच रहा है वही क्या कहलाएगा, शेष। तो जब अंकों को जोड़े तो वहां भाग देने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ भाग इसलिए लिखा कि यदि 9 आ जाए तो 9 का मतलब हम क्या समझ लेंगे, 0। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। अब प्रश्न है कि 9 से ही हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो आए समझे 9 से क्यों डिवाइड किया। हमने कहा कि 9 से ही क्यों भाग देते हैं। डिजिटल सम को क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लें। किसी संख्या में 9 से भाग दें, जो प्राप्त शेष होगा वही क्या कहलाएगा, डिजिटल सम। या इसको हमने दूसरी तरह से बोला कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते जाइए जब तक कि एक अंक में परिवर्तित ना हो जाए। तो सम ऑफ डिजिट टू 1 डिजिट कहना चाह रहे हैं हम यह कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़िए और जोड़कर एक अंक में बना लीजिए। तो जो एक अंक में आएगा वही डिजिटल सम होगा। यदि वह 9 आ गया तो 9 का मतलब क्या समझेंगे, 0। चलो, अब हमने बोला है कि 9 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी एक संख्या हम मान लें 123 से ही ले रहे हैं, इस संख्या को हम एबीसी के रूप में समझ रहे हैं अभी, क्यों, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे इस चीज को हमने लिख दिया ए बी सी, यही संख्या 1 2 3 हमने लिख दिया है ए बी सी। तो ध्यान दें 123 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 का स्थान होगा 3 गुणे 1, प्लस 2 का स्थान है दहाई पर तो 2 गुणे 10, और 1 का स्थान है सैकड़ा पर 1 गुणे 100। तो इसी तरह से यदि कोई संख्या हो तो इसको देखें हम किस तरह से लिख सकते हैं, c प्लस b को लिखा जा सकता है b गुणे 10 और a को लिखा जा सकता है a गुणे 100। कि ये क्या है,
यह जो डिजिट ABC डिजिट होगी और इनके जिस प्लस पर है उससे मल्टीप्लाई किए हैं, यह इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे और यह वाला सैकड़ा के स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, इस संख्या को हम लिख सकते हैं, देखिए 100A होगा, इसको लिखा जा सकता है 99A प्लस 9A। इसी तरह से देखें 10B को हम लिख सकते हैं 9B प्लस B, और C को तो केवल C ही लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए 99A 9B, यहाँ पर केवल A रहेगा। ध्यान दीजिएगा 100A को 99A प्लस A लिखेंगे, ठीक है। तो देखें यह संख्या भी 9 से डिविजिबल है, यह संख्या भी 9 से डिविजिबल है, तो जो 9 से डिविजिबल है उनको हम एक साथ कर ले रहे हैं। 99A प्लस 9B एक साथ कर लिए, प्लस यहाँ से A प्लस B प्लस C एक साथ कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जो भी संख्याएं 3 अंकी 4 अंकी चाहे जितने भी अंकी होगी, उसको अगर हम इस रूप में लिख पा रहे हैं तो जो यह रूप दिख रहा है यह 9 से विभाजित है, अर्थात यदि इसमें अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना मिल जाएगा 0। यदि इसमें 9 से डिवाइड करें तो ध्यान दीजिएगा जो शेष प्राप्त होगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि संख्या के अंकों का योग है, बस यही डिजिटल सम है। तो ध्यान दीजिए जैसे A की जगह 1 हो जाएगा, B की जगह 2 हो जाएगा और C की जगह 3 हो जाएगा। तो जैसे अब तक हम सिखाए हैं कि 1 2 3 में आप 9 से भाग कर रहे थे, इससे बेहतर है कम समय में आप इनके अंकों को जोड़कर डिवाइड कर दीजिए। तो 3 2 5 1 6, 6 शेष बचेगा। तो डिजिटल सम क्या है, बस दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, जो आएगा सिंगल डिजिट में आना चाहिए, जो आएगा वही शेष बचेगा 9 से डिवाइड करने पर। इसका यूज क्या है, तो जोड़ घटाना, गुणा भाग, डेसिमल, प्रतिशत, इन सब में आप कैलकुलेशन के लिए समय बचा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लिया जाए, आप यह बात समझ पाए होंगे कि हम 9 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो यही डिजिटल सम है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, और यही क्या बचेगा, शेष बचेगा। हाँ, यदि इनको जोड़ने पर 9 आए तो 9 को हम शेषफल के रूप में 0 मान लेते हैं। तो आप यह समझिए कि यह कैसे प्रश्न में लगेंगे और कैसे प्रश्न में नहीं लगेंगे, यह जान लेना पहले जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम लोग विकल्प देखकर चेक करेंगे कि यह हो सकता है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह लगभग वाले प्रश्न में काम नहीं देगा, अर्थात हम यह कह दें कि अपरिमेय संख्याओं पर यह डिजिटल सम नहीं अप्लाई होगा। बाकी जोड़ घटाना, गुणा भाग, प्रतिशत और दशमलव, इन सभी में डिजिटल सम लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल करा दे रहे हैं, देखें जैसे अगर हम ऐसे लिखें 11 गुणे 22 बराबर, देखिए गुणा कराएंगे 11 दूना 22 होगा, 11 दूना 22, 22 दूनी कितना हो जाएगा 24। यहाँ आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए इसका गुणा करें, यह आया, यदि आपको 4 विकल्प दे दिए जाए इस तरह से 2 4 2, दूसरा प्रश्न है 2 3 2, तीसरा प्रश्न है 2 5 2, या मान लीजिए 4 5 2, इसके बराबर पूछा जाए और आपको यह मान पता है कितना होता है, हमने 4 विकल्प दिए हैं। तो देखें किया कैसे जाता है, हमने कहा डिजिटल सम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, एक में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए यहाँ गुणे है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का 2 में गुणा कराएंगे कितना होगा 8। यानी हम यह कहेंगे जिस विकल्प में अंकों का योग यानी कि दिए गई संख्या में डिजिटल सम जिसका 8 होगा वह उत्तर सही हो सकता है, और जिनका नहीं है वह श्योर नहीं सही होगा, लेकिन जो 8 देगा अंकों का योग वह सही हो सकता है। अर्थात इसी प्रश्न को देखिए, हम विकल्प में ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए 4 2 6 2 8, 8 आया, 3 2 5 2 7, यह 7 आया, 8 नहीं है, यह श्योर है कि नहीं हो सकता, यह तो श्योर है कि गलत है। यहाँ देखिए 5 2 7 2 9, 9 का मतलब क्या बताए हैं 0 हो जाएगा, यह भी श्योर है कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 4 2 6 2 8, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, तो हम यह बोलेंगे तब यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए यही 8 नहीं होता तो आप बिना मल्टीप्लाई करके ही बोल देते हैं कि यह वाला ऑप्शन सही होगा। बस यही हम बताना चाह रहे थे। तो यह बात जरूर ध्यान रखें कि यह लगभग वाले प्रश्न, यानी हम बोल दे कि अपरिमेय संख्या हो तो ऐसे में यह डिजिटल सम से आप चेक नहीं कर पाएंगे। हाँ, दिए गए विकल्प सही होने चाहिए। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लेके समझाया
यहाँ पर अगर हम 2 रख दिए हैं, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, फिर आपके पास विकल्प ही होगा मल्टीप्लाई करने का। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप अप्लाई करना सीख लें, जिससे आप समय बचा। क्वेश्चन दिया गया है 11 गुणे x बराबर लिख दें 132 और यहाँ से आपसे x का मान पूछा जाए। ध्यान दीजिए, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट अच्छे से सीख पाए। और विकल्प आपको दे दिया जाए 13, 12, यह दूसरा विकल्प है, यह तीसरा है 34, यह चौथा विकल्प है 35। ध्यान दीजिएगा, जब आप डिजिटल सम लगाएंगे तो दी गई सभी पदों में लगाएंगे, अर्थात यह एक पद है, दूसरा पद है, यह भी एक पद है, अर्थात हम कह दें कि सभी संख्याओं में लगाएंगे, ना कि केवल एक संख्या में। देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 1 2, अर्थात अंकों को जोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंकों को जोड़ लेते हैं और जोड़कर एक सिंगल डिजिट में परिवर्तित करते हैं, और यदि 9 आ जाए, 9 का मतलब 0 समझा जाता है। देखिए 1 1 कितना हो गया, 2 गुणे, यहाँ x की जगह कोई संख्या होगी नहीं पता, लेकिन ध्यान दीजिए जो भी संख्या आएगी उसका हमें डिजिटल सम बताना होगा। x हो गया इज इक्वल टू, देखिए 3 2 5 5 1 6, x बराबर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 3। हमने कहा जो x एक संख्या है, x बराबर 3 आया है, यह बता रहा है कि जो संख्या होगी रियल में उसका डिजिटल सम 3 है। तो हम विकल्प के अनुसार देखेंगे कि कौन सी संख्या का डिजिटल सम कितना है, 3 है। तो ध्यान दीजिए 3 1 4 यह नहीं हो सकता, 2 1 3 हो सकता है, यह देखें 3 4 7 नहीं होगा, 3 5 8 नहीं होगा, 2 1 3 यही केवल एक विकल्प में दिया है, अतः यह क्या मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि x बराबर 132 में 11 डिवाइड करेंगे, 11 का 9 और 11 दूना 22, कितना आया 1 2 12 था। तो आप ये रूल समझ लीजिए, जैसे यहाँ हमने डिवाइड किया 6/2 हुआ, तो यदि हर में अर्थात नीचे जो है 2 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, या हम यह कर दें 5 हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा प्रयास किया जाता है कि नीचे यदि इस रूप में डिजिटल सम हो रहा है, ध्यान दीजिए यह डिजिटल सम हम लिखे हैं, डिजिटल सम, यह लिखने का मतलब हमारे यह है, जैसे नीचे कोई संख्या ऐसे ले लें 1 2 4 ले लें, देखिए इनका डिजिटल सम कितना हो जा रहा है, 4 2 6 1 7, तो यही जो नीचे संख्या लिखी गई है सब क्या है, डिजिटल सम। तब आप क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे 2 से गुणा करा लेंगे। क्यों 2 से गुणा किया गया है वह जाने, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो वह संख्या हो जाएगी 10 और उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, अर्थात हम गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उनका डिजिटल सम कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो देखिए यहां से इसमें गुणा कर देंगे 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा, यह डिजिटल सम है, 5 से गुणा करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से यदि 4 होगा तो किससे गुणा करा देंगे, 7 से, और डिजिटल सम देखिए ऐसे हम लिख दे रहे हैं, 10 होगा तो डिजिटल सम कितना होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, यहाँ भी 10 हो जाएगा, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 28, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 10, और फिर यह दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डिजिटल सम 1। इसी प्रकार से 7 होगा यदि डिजिटल सम तो किससे गुणा कर देंगे, 4 से, और यह भी कितना हो जाएगा 28 और डिजिटल सम 1। यदि 8 होगा तो किससे गुणा कर देंगे, 8 से, यह कितना हो जाएगा 64, और 6 4 हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 1। हाँ एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि डिजिटल सम नीचे ही न हो जाएगा तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ दूसरी पॉइंट समझिएगा, यदि संख्याओं को घटाना हो और डिजिटल सम निगेटिव में आ जाए, डिजिटल सम निगेटिव में हो जाए, तो जब भी कोई संख्या डिजिटल सम निगेटिव आ रही है तो उस निगेटिव संख्या को आप 9 में जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि -2 आ गया डिजिटल सम, तो इसका मतलब जो डिजिटल सम रियल में रहा होगा, हमने कहा 9 में हमेशा जोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 7, अर्थात जिस विकल्प में डिजिटल सम 7 होगा वह सही माना जाएगा। तो बस इतने ही नियम थे, अब इस नियम पर कुछ क्वेश्चन लिया जाए और सारे को अप्लाई किया जाए, सारे रूल्स को। 342 गुणे 456 माइनस 8289 प्लस 20% आ 675, यानी 675 का 20%। तो ध्यान से समझ लीजिए, बस प्रतिशत के बारे में आप समझिए। जैसे यहाँ लिखा है 20% 675, यदि यहाँ आपको डिजिटल सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए 20% को हम लिखेंगे 20/100 गुणे, यहाँ आप था तो आपकी जगह हमने यहाँ का लगा दिया, ध्यान से समझिएगा। 20% को लिखें 20/100, आपकी जगह
गुणे लगाए हैं और यहाँ पर 675। तो हमें डिजिटल सम लगाना, हमने कहा कि यदि आप डिजिटल सम लगा रहे हैं तो सभी पदों में डिजिटल सम करना होगा। तो यहाँ से देखें, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, नीचे 1 में 0 जोड़ेंगे 1, फिर 0 जोड़ेंगे 1। यानी इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब प्रतिशत हो तो प्रतिशत को हम इग्नोर कर अर्थात हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डिजिटल सम नीचे कितना हो जा रहा है 1 गुणे, ध्यान दीजिएगा इसको, 7 6 13 5 18, 18 आया, एक डिजिट में कन्वर्ट कीजिए तो 8 है, कितना हो जाएगा 9। हमने कहा 9 का मतलब डिजिटल सम में क्या लिख देते हैं 0, अर्थात कितना रिजल्ट मिला 0। एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे जब भी हम ऐसे लिखें 4 5 6 7, तो आप पूरी संख्याओं को ना जोड़ें, जो 9 कर दे रहा है उसको हटा ही दें। जैसे यह देखें 6 3 9, अर्थात यह दोनों संख्या हटा दीजिए, 4 5 9 यह दोनों संख्या हटा दीजिए, तो यह क्या बच रहा है 7 5 12 3 15, 15 का मतलब 1 + 5 = 6। अर्थात हम बताना क्या चाह रहे हैं, जिनको जोड़ने पर 9 हो जाए, या हम कह दें कि कोई संख्या गुणा करा रहे हैं 9 का मल्टीपल हो तो उसको आप 0 मान लें। जैसे 4 5 9, इसके लिए हमने क्या मान लिया 0। चलो आए क्वेश्चन पर, देखें तो डिजिटल सम का प्रयोग कर रहे हैं। देखें पहला यहाँ से 4 3 7 7 2 9, 9 का मतलब क्या कर दिए 0 गुणे, यहाँ देखें 4 5 9 का मतलब 0, बचा क्या 6। वैसे भी जब 0 हो गया था, यहाँ कुछ भी आए रिजल्ट क्या होगा 0, क्योंकि आप 0 से कर रहे हैं गुणा। माइनस, इसको हल कीजिएगा, यह देखें 9 दिखा, 9 का मतलब 0 हो गया, 7 2 9 यह भी 0 हो गया, तो बचा क्या -8, यहाँ लिख दिए -8, प्लस यह देखें 20%, अभी समझाए हैं प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब कुछ हटा ही दीजिए क्योंकि यहाँ आपने देखा है, तो बचा यहाँ पर क्या 2। यह देखें 7 5 12 12 6 18, 18 का मतलब 1 + 8, डिजिटल सम कितना होगा 9, और 9 का मतलब क्या लिख दे रहे हैं 0, यानी यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, तो बचा क्या -8। यह -8 क्या आया है डिजिटल सम आया है। हमने कहा जब भी डिजिटल सम निगेटिव आए तो 9 जोड़ देते हैं, अर्थात -8 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 1। तो हम कहेंगे जिस विकल्प में डिजिटल सम 1 होगा वही सही विकल्प हो सकता है, लेकिन जिसका डिजिटल सम 1 नहीं होगा वह श्योर है कि नहीं होगा। चलिए तो आप एक एक करके सारे विकल्प में चेक करें कि किसका डिजिटल सम 1 हो रहा है। देखिए तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, 7 2 9 0 हो गया, 6 3 9 0 हो गया, और बचा क्या 2, यानी कि इस विकल्प का डिजिटल सम 2 है। आना कितना चाहिए 1, अतः विकल्प क्या हुआ गलत। इधर से देखें 6 3 9 0 हो गया, यह देखें 5 2 7 7 5 12 12 1 13, 13 का मतलब 1 + 3, डिजिटल सम कितना हुआ 4, होना कितना चाहिए 1, अतः यह विकल्प भी क्या हुआ गलत। इसको चेक करें 6 3 9 अर्थात 0 हो गया, यह देखें 7 1 8 8 3 11 2 13, 13 का मतलब 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, यह भी गलत होगा। अब बच रहा है यही विकल्प, तो संभावना है कि यही सही हो और इसका डिजिटल सम कितना आ जाना चाहिए 1। चेक करें 1 4 7 808, यह देखें 4 1 5 5 7 12 12 8 20 और 20 8 28 हुआ। डिजिटल सम निकालिए 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। डिजिटल सम का मतलब एक सिंगल डिजिट में बताना है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ भी 1 आना था, तो यह विकल्प सही होगा। तो एक बात यहाँ समझ लीजिएगा, परसेंटेज होगा तो भी जो है इस तरह से डिजिटल सम निकालेंगे तो परसेंटेज को हटा ही देते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे डिजिटल सम कितना हो जाता है 1। इसी प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं, अगर डेसिमल में हो, जैसे 6.75 हो गुणे मान लीजिए 3.53 हो, इसको हल करना हो तो हम लोग जानते हैं कि यदि 7 5 बटे लिख दें 100, इसको लिख दें 3 5 बटे क्या लिख दें 100। अब अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो देखिए नीचे तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा बटे 1, इसका डिजिटल सम कितना होगा 7 5 12 12 6 18, 18 का मतलब 8 1 9 9 का मतलब 0। यहाँ देखिए 3 3 6 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, नीचे कितना होगा 1, यानी डिजिटल सम कितना आएगा यहाँ से 0। अर्थात हम बताना क्या चाह रहे थे, यदि डेसिमल हो दशमलव हो तो दशमलव को
इग्नोर करके, अर्थात यह दशमलव है ही नहीं, डिजिटल सम इस प्रकार से व्यवहार करता है। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं वह देखें, यहाँ हमने डेसिमल हटाकर बताएं, यहाँ से इस चीज को ऐसे भी हम समझ सकते थे। यह देखें 7 6 13 5 18, 18 का मतलब 9, 18 डिजिटल सम निकालेंगे 1 + 8 बराबर कितना आया 9, 9 का मतलब 0। यह देखें 5 3 8, 8 3 11, 11 का मतलब 2, तो भी कितना आया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो हमने ये कहा तो आप सॉल्व करते समय नीचे ना गुणा कराएं बल्कि इसको हटाकर ही मान लें ताकि आप समय बचा सकें। अगले क्वेश्चन पर आए, 8 3 7 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आपको बताना है। तो पहली अप्रोच तो यह हो सकती थी कि हम इकाई का अंक देखें, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा लास्ट में। लेकिन यहाँ तो सारे विकल्प में जो है सेम सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप किससे सॉल्व करेंगे, डिजिटल सम से। डिजिटल सम कभी भी 9 से अधिक नहीं होगा, यदि 9 होगा तो उसकी जगह पर हम 0 रखेंगे, अर्थात डिजिटल सम 1 से लेके 8 तक होगा। यदि 9 हो रहा तो उसको हम क्या मान लेंगे 0। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 8 और 9 यदि जोड़ने पर आ गया तो उसके स्थान पर रखेंगे 0, यानी 0 से 8 बोल सकते हैं। चलिए देखें यहाँ इसका डिजिटल सम निकालें। तो यह देखें हमने जोड़ने के लिए बताया कि जिनको जोड़ने पर 9 हो जाए उनको हटा ही दें, जैसे 8 1 9, इनको हटा दें, इसको ना जोड़ें। 7 3 10 हो रहा है, 10 का मतलब 1 + 0 अर्थात 1। अब 1 का आप स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1। हम यह बोलेंगे जिस विकल्प में डिजिटल सम 1 होगा वही विकल्प सही हो सकता है, सही होगा ही नहीं, हमने बोला सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि यही संख्या, मान लीजिए कि विकल्प सही है, यही संख्या आप इधर रख देंगे तो भी तो डिजिटल सम वही आएगा जो कि यहाँ रखने पर है। तो आशा है यह बात आप समझ पाए होंगे। आइए चेक करें, देखें किसका डिजिटल सम 1 हो रहा है, तो यहाँ से चेक कर रहे हैं। देखें तो 7 7 14, 5 19, 19 5 24 और 24 6 30 और 30 5 35 और 35 का मतलब 3 + 5 = 8। यहाँ हमने सारे डिजिट को इसलिए जोड़ा क्योंकि किसी को भी जोड़ने पर 9 नहीं बन पा रहा था। यहाँ से देखें 6 3 9 अर्थात 0 हो गया, 5 4 9 0 हो गया, बचा क्या 7 6 13, 13 6 19, 19 से 20, 20 का मतलब 2 + 0 अर्थात 2, अर्थात यहाँ डिजिटल सम कितना रहा है 2, यहाँ डिजिटल सम कितना रहा है 8। यह दोनों विकल्प नहीं है, नहीं है, श्योर नहीं कि हो सकते हैं, अर्थात यह विकल्प हो ही नहीं सकते, हम यह कहना चाह रहे हैं। इन दोनों पर चेक करें तो देखिए इसको उठा लीजिए, देखिए 5 4 9 0 मान लीजिए, तो बचा क्या 6 1 7, 6 13 7 20 अर्थात 20 को हम लिखेंगे 2 + 0 अर्थात कितना आया 2, अर्थात इसका डिजिटल सम कितना रहा 2, अर्थात यह विकल्प ही नहीं होगा। तो अंतिम विकल्प यही बच रहा है, यदि यह विकल्प होगा तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 1। आए चेक करें, देखें 6 3 9 0 हो गया, इसको सॉल्व करें 4 1 5, 5 7 12 और 12 7 19, 19 को हम लिखेंगे 1 + 9 = 10, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, 1 + 0 बराबर कितना आया 1, अर्थात 1 आया भी है डिजिटल सम और सारे गलत हो रहे थे, यही लास्ट ऑप्शन बचा, इसलिए क्या मान लिया गया है सही। तो ये बात आप समझ पाए हैं। और भी कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको इसका मान बताना है आपको, तो इसको आप अलजेब्रिक मेथड से अलजेब्रा से भी लगा सकते हैं और जो है डिजिटल सम से। तो पहले हम अलजेब्रा से दिखा रहे हैं कि समय लग सकती है। देखिए x बराबर हमने मान लिया 500, तो आप कहेंगे 501 के बराबर हो जाएगा x + 1, 502 के बराबर हो जाएगा x + 2, 503 के बराबर हो जाएगा x + 3, अर्थात इसको हम ऐसे लिखेंगे 500 की जगह हमने x माना, 501 की जगह क्या हो जाएगा x + 1, 502 की जगह हो जाएगा x + 2 और 503 की जगह हो जाएगा x + 3, लास्ट में है +1। ठीक है, तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है, जो बड़ी संख्या दिख रही है, इसको एक साथ कर लें x + 3 और इन दोनों को एक साथ कर लें x + 1 x + 2 और लास्ट में बचा कितना है +1। ध्यान दीजिएगा इसका गुणा कराएंगे तो x² + 3x हो जाएगा और इसका गुणा कराएंगे तो x² 1 2 3x और +1 दूना 2 हो जाएगा, प्लस कितना यहाँ पर बचा 1। देखें ध्यान से, अगर हम मान लें x² + 3x = y, तो ये आपका हो जाएगा y + 2 + 1, या लिख सकते हैं y² + 2y + 1।
या इसको लिखा जा सकता है y+1 का होल स्क्वायर, रिजल्ट कितना हो जाएगा y+1, या y की जगह आपने माना था कितना x² + 3x + 1, या x की जगह कितना माने थे 500, तो यह 500x की जगह वैल्यू रख देंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। आए देखिए डिजिटल सम से कैसे आप करेंगे, तो जिससे आप समय बचा सकते हैं। देखिए इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे, यहाँ देखें 5 1 6 डिजिटल सम होगा, गुणे 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 5 3 8 और प्लस यहाँ डिजिटल सम निकालना है, तो इनका डिजिटल सम 5 हो गया था, इनका डिजिटल सम 6 और इनका डिजिटल सम 7, इनका डिजिटल सम 8 और एक यहाँ भी नोट की है। नोट करने को तो इसका डिजिटल सम 1 हो गया, हम करना यह चाह रहे हैं। देखें 5 का 6 में गुणा कराएंगे 30 होगा और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से ये देखें 7 का 8 में गुणा कराएंगे 56 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा 11 5 6 और 11 का मतलब 2, तो यहाँ इसका डिजिटल सम 3 हुआ, इसका 2 और यह देखिए प्लस 1 का डिजिटल सम 1 ही हो गया, तो कितना आ गया डिजिटल सम 7। अगर हम इसका वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 7, अर्थात हम यह बोलेंगे वह संख्या, देखिए वह संख्या जिसका स्क्वायर करने पर डिजिटल सम 7 आए वही विकल्प सही होगा। देखिए इसको हमने रूट से बाहर निकाल लिया, रूट से बाहर कैसे निकालें, स्क्वायर करके, तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर करने पर डिजिटल सम 7 आया, तो यहाँ भी स्क्वायर करने पर जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही विकल्प सही होगा। आए एक एक करके चेक करें। देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9 हो गया, और देखिए 9 का मतलब हमने बोला 0, बचा कितना 5 में 0 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 और इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है 7। इस चीज को देखें, यह हो सकता है सही हो। इसको देखें 5 2 7 2 9 0 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, यानी सेकंड विकल्प गलत है। इसको देखें 6 3 9 7 2 9 1 का स्क्वायर करेंगे, यह भी गलत हुआ। 7 2 9 6 3 9 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यह भी गलत, 9 का मतलब 0 हो जाएगा डिजिटल सम में, तो यही विकल्प बच रहा है। इस प्रकार से आपका यह आंसर सही माना जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा, इसका हमने डिजिटल सम निकाला, कर्णिम 7 आया, स्क्वायर किए कितना हो गया 7, स्क्वायर क्यों किए क्योंकि रूट में था, इधर भी रूट ना हो इधर भी रूट, इधर तो रूट नहीं है लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो यह रूट हट जाएगा, जिसका आधार पे हम यह कह सकते हैं, तो आप यह दे सकते हैं, नोट करें। दिया गया 938 का होल क्यूब और आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहली मेथड तो यह हो सकती थी कि इकाई अंक देखकर आप सॉल्व करें कि 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और क्यूब लास्ट में 64 में 8 से गुणा करेंगे 512, यानी इकाई अंक 2 आना चाहिए था, लेकिन सब में इकाई अंक 2 दिख रहा है, तो हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। देखें 9 3 8 लिखा हुआ है, तो 9 का मतलब 0 हो गया। यह देखें 8 3 कितना होगा 11, 11 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 1 कितना होगा 2 और पावर लगेगी 3, यानी 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8। तो दी गई संख्या में जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही विकल्प सही होगा। हाँ एक एक करके चेक करें। देखिए यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, ये 9 है, तो 9 का मतलब तो 0 हो गया, इसको हटा ही दीजिए, जोड़िए ही मत, कहना यह चाह रहे हैं। 7 2 9, यह भी 0 हो गया। आगे देखें यहाँ से 5 2 7 2 9, यह भी 0 हो गया। अब बचा क्या, 2 6 बचा, 1 8, 6 6 12, 12 8 20, अब 20 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा यहाँ से 2, अर्थात यह 2 दिया नहीं सही है, क्योंकि आना कितना चाहिए 8। यह देखें इस वाले को 7 2 9 कैंसिल हो चुका है। यह देखें 2 5 7 2 9, यह भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, कैंसिल होने का मतलब यह 0 हो चुका है। यह देखें 7 6 13, 13 6 19, 19 8 27 हो गया, और 27 का डिजिटल सम निकालेंगे 7 2 9 होगा, अर्थात 0 हो गया। यह देखें यह भी विकल्प गलत हुआ, इसको चेक करें 7 2 9 0, यह देखें 7 2 9 0, 6 3 9, यह भी 0, 7 6 13, 13 6 19, 19 का डिजिटल सम निकालेंगे यह हो जाएगा, यह देखिए 9 1 10, या 10 का मतलब 1, यानी यहाँ डिजिटल सम कितना आया 1, यह विकल्प भी गलत हो गया, यह विकल्प भी गलत था। अब अंतिम विकल्प बच रहा है, यदि यह विकल्प सही होगा तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा। आए चेक करें, देखें 7 2 9 0 हो गया, 6 3 9 0, यह देखिए ऑलरेडी 9 है तो यह 0 बना दिया। अब क्या बच रहा है, यहाँ देखिए 5 2 7 2 9, यह तीनों मिलकर 9 बनाए, अर्थात 0 हो गया, बचा क्या 8। इस प्रकार से विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या आप डिजिटल सम तभी लगा पाएंगे जब विकल्प सही दिए गए हों और
कि लगभग में ना दिए गए अर्थात अपरिमेय में लागू नहीं होगा। आए देखें, और जब डिजिटल सम लगाएंगे तो सभी पदों में लगाएंगे, ना कि किसी एक में। देखें, यहाँ से 1 1 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी इस संख्या का डिजिटल सम कितना हुआ 4। बीच में गुणे तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यदि प्लस होता प्लस लगाते, माइनस होता माइनस लगाते। ये देखिए 1 1 2 और 2 का 4 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखिए 4 1 1 2 2 4 6 होगा, ध्यान दीजिएगा 1 1 2 2 4 6, गुणा बीच में है तो गुणा का चिन्ह लगा दिए, 4 का 6 में गुणा कराएंगे 24 और इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6। अर्थात हमेशा जो है सिंगल डिजिट में परिवर्तित किया जाता है दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर, यानी इनका डिजिटल सम कितना हो गया 6। देखें यहाँ माइनस है, चिन्ह माइनस लगा देंगे, इसका डिजिटल सम निकालिए। देखें यह है 1127/23 करना है। देखें यहाँ भी हमें डिजिटल सम निकालना होगा, तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पर 7 2 9, 9 का मतलब 0 हो गया, 1 1 बचा कितना 2, नीचे 2 3 5। तो इससे पहले जो बताए थे, जब भी नीचे 5 हो जाए तो हमें इस प्रकार से संख्या से गुणा करानी होती है कि ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम 1 हो जाए। देखिए 5 होगा तो किससे गुणा करा देंगे 2। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए यदि नीचे 2 होता तो किससे गुणा करा देते 5 से, अर्थात डिजिटल सम 2 हो तो किससे गुणा कराएंगे 5 से, या डिजिटल सम 5 हो तो किससे गुणा कराएंगे 2 से। इसी प्रकार से देखें यदि 4 हो तो किससे गुणा करा देते 7 से, या 7 हो तो किससे गुणा करा देंगे 4 से। इसी प्रकार से देखें 8 हो तो किससे गुणा करा देंगे 8 से। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, यदि आप गुणा कराएंगे देखें 64 होगा और दोनों को जोड़ेंगे अर्थात तो कितना होगा 10, 10 का डिजिटल सम 1। तो यह पीछे बता दिया गया है, वहां सब देखें। देखिए तो यहाँ पर हमें डिजिटल सम 1 बनाना है, इसलिए हम 2 से क्या कर दिए ऊपर नीचे गुणा करा दिए, तो हो जाएगा 4/10, 10 का डिजिटल सम 1 अर्थात कितना आया 4। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस इन दोनों को सॉल्व किया, डिजिटल सम कितना आया 4 बराबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ है यक्स माइनस यक्स एक संख्या होगी और इसका डिजिटल सम तो अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि यह ज्ञात ही करना है। इसका डिजिटल सम कितना होगा 1। तो देखिए 6 से 4 जाएगा 2, इसको इधर भेजेंगे +1 बराबर यक्स, यक्स बराबर 3। ध्यान दीजिएगा यक्स एक संख्या है और 3 बता रहा है कि जो भी यह संख्या है उसका डिजिटल सम 3 होना चाहिए। तो विकल्प में हम चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम जो है 3 है। देखिए पहले विकल्प को, तो 9, 9 का मतलब 0, 7 2 9, 1 1 2 अर्थात इसका डिजिटल सम 2 आया। तो यह विकल्प गलत हो गया क्योंकि आना कितना चाहिए 3। इसको चेक करें 9 का मतलब 0 हो गया, 8 1 9 0 हो गया, यह 3 2 5 डिजिटल सम 5 आया, यह भी गलत हो जाएगा। इसको चेक करें 9 का मतलब 0 हो गया, 8 1 9 यह भी 0 हो गया, 2 1 3 यह डिजिटल सम 3 आया। यह विकल्प सही हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसको चेक करें 8 1 9 0 हो गया, 2 3 5 5 2 7 इसका डिजिटल सम कितना आया है 7, यह भी गलत हो गया। तो यही 3 आया है, अतः विकल्प क्या मान लिया जाएगा सही। आशा है कि यह बातें आप समझ पा रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन और करें। लिया गया है 17.4 का होल स्क्वायर प्लस 12.5 प्लस 1264 बराबर इतनी संख्याएं दी गई हैं, इसमें आपको यक्स का मान बताना है। तो आप वैसे भी हल कर सकते हैं, हाँ लेकिन समय जरूर लगेगा। आए डिजिटल सम से इसको देखें किस प्रकार से आप करेंगे। तो देखें डिजिटल सम में प्रतिशत लगा हो दशमलव लगा हो कुछ भी मतलब नहीं होगा, अर्थात क्यों नहीं होगा आप वो समझ लें। जैसे 17.4 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने कहा दशमलव लगा उसका कोई मतलब नहीं होता, अर्थात 7 1 8 8 4 12 हुआ, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर आप करेंगे कितना होगा 9। अब जानते हैं 9 आ जाता तो उसका मतलब क्या हो जाता है 0। अब प्रश्न कि क्यों नहीं प्रभाव पड़ा वह जाने। जैसे 17.4 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 17.4 गुणे 17.4, दो बार लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए अगर हम इसमें 10 से गुणा करा दें 10 से भाग कर दें तो गुणा कराएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर 10 से गुणा करा दें तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन भाग भी आपको करानी पड़ेगी। ध्यान दीजिए तो ऊपर अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे तो 7 4 11, 11 1 12, 12 का मतलब 2 हुआ। यहाँ पर देखें 7 4 11, 11 1 12, 12 का मतलब 3 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलत हुआ है, 7 4 11 1 12, 12 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 2 1 3। यहाँ भी डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जा रहा है
1 गुणे 1 बराबर 9/1 बराबर कितना मिल गया डिजिटल सम 0। अर्थात हम बताना क्या चाह रहे थे कि नीचे डिजिटल सम 1 हो जाता है, इसलिए इस डेसिमल को हम यह मान सकते हैं कि लगा हुआ ही नहीं है डिजिटल सम में। चलो क्वेश्चन पर आए तो देखें 7 1 8 8 4 12 12 का मतलब 3 हुआ डिजिटल सम। स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और इस 9 को आप चाहें तो 0 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखें 9 का मतलब 0 होता ही है। देखें यहाँ से प्लस इसको सॉल्व करें 2 1 3 3 5 8 हो जाएगा। तो 8 प्रतिशत का मतलब ही नहीं होता है क्योंकि डिजिटल सम नीचे 1 हो जाता है। गुणे इसका निकालें डिजिटल सम 6 3 9, यहाँ पर क्या बचा 4 बराबर यहाँ से देखें यक्स माइनस यहाँ से 4 2 6 हुआ गुणे यह देखें 5 4 9 डिजिटल सम 0 हो गया 3 1 4 हुआ। तो 6 का 4 में गुणा कराएंगे 24 होगा और 24 का डिजिटल सम 4 2 6। यहाँ पर हम केवल क्या लिख दिए 6 लिख दिए। देखें तो 8 का 4 में गुणा कराएंगे 32 होगा और 32 का डिजिटल सम क्या लिख दे रहे हैं 5 बराबर यक्स माइनस 6। इसको इधर भेजिए तो 5 + 6 बराबर यक्स या यक्स बराबर हो जाएगा 11। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना निकला 2। अर्थात यक्स एक ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 2। आए अब विकल्प के अनुसार चेक करिए एक करके। देखिए पहला विकल्प 6 4 10 6 3 9, इसका मतलब 0 हो गया। 6 4 10 10 का मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 1 में 0 जोड़े हैं 1। यह देखिए 6 4 10 6 3 9 0 हो गया। 6 4 10 2 12 डिजिटल सम कितना आया 3। इसका डिजिटल सम कितना आया था 1। इसको सॉल्व करें देखिए 6 3 9, यह देखिए 5 4 9 9 9 का मतलब 0 5 4 9, इसका मतलब 0 हो गया। इसका मतलब 0 डिजिटल सम कितना आ रहा है 2। इसको हल करें 4 5 9 9 का मतलब 0 डिजिटल सम हुआ। 6 3 9 0, यहाँ से देखें 7 2 9 9 का भी मतलब क्या हो गया 0। अर्थात यहाँ डिजिटल सम कितना गया है 0। तो डिजिटल सम आना कितना चाहिए था 2। तो इन चारों विकल्पों में यह वाला विकल्प जो है थर्ड वाला डिजिटल सम कितना बना रहा है 2, अतः ये विकल्प क्या माने जाएंगे सही। तो इस प्रकार से डिजिटल सम की सहायता से कैलकुलेशन को आप जल्दी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, विकल्प सही होने चाहिए। अलजेब्रा सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह भी, और चाहे तो डिजिटल सम से लगाएं। तो आया डिजिटल सम से देखें इस संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 12 + 1। तो डिजिटल सम में एक अंक में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात 10 का मतलब 1 + 0 1 हुआ, इसका मतलब 1 1 2 हुआ, इसका मतलब 3 हुआ। तो हमने आपको समझाया कि जब 9 हो जाता है तो 9 का मतलब क्या होता है 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यह टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ऐसे भी आप समझ लीजिए कि अगर एक डिजिटल सम 9 हो गया है उसमें किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या हो जाएगा 0। तो अर्थात बचा क्या रूट में 1। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें बताना है कि यह संख्या किसके बराबर होगी। ध्यान दीजिए कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब यह भी रूट से क्या हो बाहर हो। यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो हम कहेंगे अगर इधर स्क्वायर किए हैं तो इधर भी तो स्क्वायर होना चाहिए। बस आपको यह समझना था दोनों तरफ स्क्वायर होंगे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। तो हम यह बोलेंगे कि वह संख्या जिसका स्क्वायर करने पर अर्थात जिसके डिजिटल सम का स्क्वायर करने पर 1 आएगा वही विकल्प सही होगा। तो देखिए कौन सा विकल्प का डिजिटल सम स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है। देखिए 8 7 15 15 2 17 17 1 18 हो जाएगा। 18 का मतलब 9 डिजिटल सम हुआ, 9 का मतलब 0, अर्थात इसका डिजिटल सम क्या मिल गया 0 मिल गया। इसको देखें 8 1 9 0 हो गया, 2 3 5 5 के स्क्वायर करेंगे 25। अब 25 का मतलब डिजिटल सम कितना हो रहा है 7। यह देखें 8 1 9 0 हो गया, 7 3 10 10 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिला 1। इसको हल करें 8 1 9 का मतलब 0 हो गया, 4 3 7 का स्क्वायर करेंगे 49 49 का मतलब 9 4 13 13 का मतलब यह देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4। ऐसे भी समझ सकते थे 9 का मान 0 हो गया तो बचा क्या 4। तो यहाँ से देखें डिजिटल सम आना कितना चाहिए था 1, जो कि इस विकल्प में मिल रहा है। स्क्वायर हमने क्यों किया क्योंकि कंपेयर करना था, अर्थात इसको करने से बाहर निकालेंगे तभी आप कंपेयर करके दिखा सकते थे, इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर किया। तो आंसर आपका हो जाएगा 8 3 7 1 वाला विकल्प।
नोट करें।